Hello, board examinees 2026. From tomorrow, your board exams start. Dear students, board examination is a significant milestone, but this is not the destination of your life. You have to travel miles in your career, but this has an important place in your journey graph. Tomorrow, the exam opens with the maths paper. Don't be nervous. Don't be scared. Take it coolly, calmly, and I hope you will do your best. Important thing which I want to emphasize is that the gaps which you will get after every paper, these gaps are very important from the preparation point of view. A research says that if the examinees use their gaps well, they can increase the marks by 10 to 15% only by focusing in gaps if they have not focused enough during the preparation stage. So, my advice is uh, confine yourself to your rooms, your house, and use the gaps as fruitfully as you can. When I say confine, that doesn't mean that you leave the outside world fully. No. What you do that leave the social media or keep it to minimum, and as far as the learning process goes, you should not concentrate or involve yourselves say about 2 to 3 hours at a stretch. 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो और उसके बाद अपने आप को 10 मिनट का ब्रेक दो। उससे जो लर्निंग होगी वो इनग्रेन्ड हो जाएगी और टेक सम रिफ्रेशमेंट, टेक फ्रूट्स एंड अदर things that are nutritious to your body and brain, and then sit again. That is how you should use your gaps. और मेरी राय एक जो मैं सब बच्चों को बताता हूँ कि जो पढ़ो उसको लिखो। लिखने से जितना भी याद करो उसको लिखो, रिवाइज करो, लिखो। लिखने से रिकॉल वैल्यू होती है। जो कुछ लिखे रहोगे एग्जाम में वो याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो ये आपको करना है। और जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता से, सावधानी से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द 1857 रिवोल्ट, सो यू हैव टू राइट ओनली कॉजेज, डोंट राइट द इफेक्ट्स और द हिस्ट्री ऑफ द 1857 रिवोल्ट। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन, इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो, कूलली समझ लो कि ये पूछ क्या रहा है, तब आप आगे बढ़ो। एग्जामिनेशंस में जब आप लिखते हैं तो क्लीन हैंड राइटिंग, नाइस हैंड राइटिंग, दिस मैटर्स। कभी कभी खराब भी आंसर अच्छी तरह लिखा हुआ है तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। एक आंसर पूरा करने के बाद स्पेस दीजिए, 2-3 लाइन 4 लाइन का स्पेस, उसके बाद दूसरा आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव में 1 लाइन इज इनफ। उसके बाद आप एसएसटी में, साइंस में और दूसरे सब्जेक्ट्स में जहां जरूरी है, अगर नहीं भी डिमांड किया है क्वेश्चन में, तब भी कहीं कहीं आप फिगर्स बना दें। अपनी पेन से भी बना सकते हैं, साफ सुथरा फिगर्स, या पेंसिल से। फ्लो चार्ट आप बना दें, डायग्राम बना दें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा बहुत बच्चे नहीं करते हैं। तो जब कुछ कॉपीज मिलेंगी जिनमें डायग्राम बना है, कॉपी को अंडरलाइन किया गया है, कहीं कहीं, हर पूरी कॉपी को नहीं अंडरलाइन करना है, अच्छे सेंटेंसेस को आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है,
आप ध्यान खींचना चाहते हैं कि इस पर एग्जामिनर, उसको आप अंडरलाइन करें, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसके अलावा हेल्थ पर एग्जामिनेशन ऑलवेज हैपेंस व्हेन द वेदर इज चेंजिंग फ्रॉम विंटर टू, वी आर मूविंग फ्रॉम विंटर टू समर। इसमें बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो खान पान पर ध्यान दें, बाहर का सामान ना खाएं और समय पर सोएं, स्लीप वेल and get up early and protect yourself from the changing weather and pray also. If you pray, even if you don't pray, जैसे स्कूल में असेंबली होती है तो स्कूल सेंटर पर जाने से पहले आप प्रे करें, टाइम पर जाएं सेंटर पर, आपको जो टाइम लिखा हुआ है वहां पर बाय 9 यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर बाय 9 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएं। अपना पेन अपने साथ 1-2 पेन एक्स्ट्रा भी रखें और मोस्टली यू राइट विद ब्लू पेन ओनली। कहीं अंडरलाइन करना है तो आप दूसरे कलर, रेड नहीं, किसी और कलर का यूज कर सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए, बट यूज ब्लू पेन। अपना आईडी, अपना एडमिट कार्ड, ये सब पहले से सुरक्षित अपने पास रखें और लेकर के स्कूल में आप पहुंचे। मैं आपको 1-2 पंक्तियां हिंदी उर्दू की सुनाना चाहता हूँ, ताकि हौसला एकदम आपका बुलंद रहना चाहिए। परीक्षा से डरने की बात नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। और ये लाइन है शकील आज़मी की, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठान कर जाइए। इसके अलावा एक और है बहुत ही मशहूर कविता बिस्मिल की। इसमें एक लफ्ज आता है, शब्द आता है लास्ट लाइन में, बाजुए कातिल। उसकी जगह मैंने एक दूसरा शब्द रख दिया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाजुए कातिल की जगह मैंने दूसरा शब्द रख दिया है लास्ट लाइन में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना क्वेश्चन पेपर में है। तो इस भावना के साथ आप जाएं और आप परीक्षा को जीतेंगे। और आई ब्लेस यू फॉर योर this exam, board exam, and for your future life, and God bless you all. Thank you. All the best for tomorrow's and other exams.